वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, आज हम आपके लिए टॉप 100 पॉलिटी के क्वेश्चंस लाए हैं जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई बार पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉप 100 पॉलिटी जीके क्वेश्चंस एंड आंसर्स फॉर एग्जाम्स। ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना किस पर निर्भर करता है? उत्तर है राज्य सरकार पर। राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है? उत्तर है राज्य के राज्यपाल से। राष्ट्रपति राज्यों में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन आरोपित करता है? उत्तर है अनुच्छेद 356। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उत्तर है भारत का राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उत्तर है भारत का उपराष्ट्रपति। भारतीय संविधान किसको हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं करता? उत्तर है राज्यपाल। कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? उत्तर है संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? उत्तर है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? उत्तर है लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभा के सदस्य। लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? उत्तर है संसद सत्र शुरू होने पर। कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है? उत्तर है नवीन अखिल भारतीय सेवाओं को शुरू करने का अनुमोदन करना। राष्ट्रपति की मृत्यु होने या इस्तीफा देने पर राष्ट्रपति के कार्यकाल का कार्यभार का पालन उपराष्ट्रपति कब तक करेंगे? उपराष्ट्रपति कब तक करेंगे? उत्तर है अधिकतम 6 महीने की अवधि तक। संविधान सभा ने भारत में संविधान को कब स्वीकृत किया था? उत्तर है 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या लिखा है? उत्तर है हम भारत के लोग, हम अपनी संविधान सभा में इस संविधान को अपनाते हैं, अधिनियमित करते हैं और इसे स्वयं को प्रदान करते हैं। दोस्तों, वीडियो सुनने के साथ साथ देखते भी रहिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ऐसे ही कई वीडियो आपके लिए ला रहा है जिसे याद करने में आपको आसानी रहेगी। बिक्री कर कौन लगाता है? उत्तर है राज्य सरकार। भारत की सशस्त्र सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? उत्तर है राष्ट्रपति। केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके लिए उत्तरदायी होती है? उत्तर है लोकसभा। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? उत्तर है लोकसभा अध्यक्ष। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? उत्तर है 30 वर्ष। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में किसको मान्यता दी जाती है? उत्तर है यदि उसे 4 या अधिक राज्यों में राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई हो। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया? उत्तर है अनुच्छेद 368। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के जजों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? उत्तर है 65 वर्ष। संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य पर लागू होता है? उत्तर है जम्मू कश्मीर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है 6 स्वतंत्रता। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में होते हैं संसद तथा राज्य विधानमंडल के चयनित सदस्य। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति में किसकी सलाह देता है? उत्तर है प्रधानमंत्री की। अवित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति कितनी बार लौटा सकता है? उत्तर है 1 बार। संविधान के उद्देशिका में क्या वर्णित है? उत्तर है समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इस संवैधानिक संशोधन बिल द्वारा भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। उत्तर है 21वां यानी 61st। संविधान के अनुसार लोकसभा के स्पीकर को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? उत्तर है सदन के सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित हो।
भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया जा सकता है? उत्तर है अकेली संसद द्वारा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? उत्तर है 85। भारत का संविधान कितने वर्ष को लागू हुआ था? उत्तर है 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व समावेशन का क्या उद्देश्य है? उत्तर है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। रोलेट अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? उत्तर है 1919 में। इस अधिनियम द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल लागू किया गया? उत्तर है 1909 ईस्वी में। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? उत्तर है राष्ट्रपति। गोवा राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था? उत्तर 56वां। आर्थिक प्रतिवर्ष सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? उत्तर है वित्त मंत्रालय। वह राज्य जो लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या भेजता है वह कौन सा है? उत्तर है महाराष्ट्र। वह निर्वाचक मंडल जो उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है वह कौन है? उत्तर है लोकसभा व राज्यसभा। फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर है राष्ट्रपति। कौन सा कर केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है? उत्तर है भू राजस्व। लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? उत्तर है संसद सत्र शुरू होने पर। भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा भाग किससे प्राप्त होता है? उत्तर है तृतीय सेक्टर। संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर क्या होता है? उत्तर है एक बिल जिस पर दोनों सदन राजी नहीं हो। भारत के संविधान में भारत का दूसरा नाम क्या है? उत्तर है इंडिया। संविधान हिंद में कितने किस्म की इमरजेंसियों की शाखाएं मौजूद हैं? उत्तर है 3। भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? उत्तर है विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक। भारतीय संविधान में कितने तरह के आपातकाल का प्रावधान किया गया है? उत्तर है 3। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों को लागू करने का अधिकार किसको होता है? उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को। महालेखा नियंत्रक, महान्यायवादी और संसद इनमें से संविधान के 5वें भाग में वर्णन किसको मिलता है? उत्तर है सभी को। भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्वों के समावेशन का उद्देश्य क्या है? उत्तर है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। कौन सा विधेयक राज्यसभा में पहले प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? उत्तर है धन विधेयक। भारत में राज्य विधायिका बनती है? उत्तर गवर्नर, विधानसभा और विधान परिषद यदि वहां से है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकतंत्र सभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? उत्तर है 85। संसद के दोनों सदनों के सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री के रूप में बना रह सकता है? उत्तर है 6 वर्ष। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम आपको बता रहे हैं जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चन एंड आंसर्स आपके लिए लाता है जिससे आपको याद करने में भी आसानी रहे और आपके फैक्ट्स क्लियर हो सके। संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया, वे क्या थे? उत्तर विभिन्न प्रदेशों की विधानसभाओं से चयनित। भारतीय संघ तथा अमेरिकन संघ दोनों का सामान्य लक्षण कौन सा है? उत्तर है संविधान की व्याख्या करने वाले संघीय सुप्रीम कोर्ट। राज्यपाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधायी शक्ति है अध्यादेश जारी करना। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि 14 वर्ष से कम आयु का बालक किसी भी फैक्ट्री या खान या अन्य कोई जोखिमपूर्ण रोजगार में कार्य नहीं करेगा? उत्तर है अनुच्छेद 24। संविधान की चौथी अनुसूची में किसका वर्णन है?
उत्तर है राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। संविधान के अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार किस 6 देश से लाया गया है? उत्तर है यूएसए। संविधान के अनुच्छेद 330 में किसका वर्णन है लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए स्थान। कौन सा बिल संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पास होना अनिवार्य है? उत्तर है संविधान संशोधन संबंधी बिल। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? उत्तर है 22। मूल्य कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? उत्तर है अनुच्छेद 51A। संविधान के 42वें संशोधन में से क्या जोड़ा गया है? उत्तर धर्मनिरपेक्षता। संविधान के निर्माण में कौन सा दल शामिल नहीं था? उत्तर है हिंदू सभा। उत्तर है इसका हिंदू महासभा। कौन सा कार्य राज्यसभा के सदस्य ही कर सकते हैं? उत्तर है राज्य सूची के लिए कि किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? उत्तर है 6 वर्ष। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संकल्प किसके द्वारा पेश किया जाता है? उत्तर है राज्यसभा। पंचायती राज से संबंधित संविधान के 73 यानी 73वें संशोधन विधेयक पर अपनी सम्मति किस समिति ने प्रकट की? उत्तर है संयुक्त संसदीय समिति। भारतीय संविधान की मुख्य प्रस्तावना क्या है? उत्तर है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना। भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्व को कहां से लिया गया है? उत्तर आयरलैंड के संविधान से। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया है? उत्तर है अनुच्छेद 368। संविधान में संशोधन किससे नहीं किए जा सकते हैं? उत्तर है जनमत संग्रह से। राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? उत्तर है इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। जुलाई 1946 में बनी संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के सदस्यों में कौन नहीं था? उत्तर है महात्मा गांधी। सबसे लंबे लिखित संविधान वाला देश कौन सा है? उत्तर है भारत। 2 या अधिक राज्यों एवं संघीय प्रदेश के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जा सकती है? उत्तर है संसद द्वारा कानून बनाकर। कौन भारत की संविधान निर्माती सभा में संवैधानिक सलाहकार थे? उत्तर है BN राव। 31 अक्टूबर 1947 को जब भारत की संविधान सभा पुनर्गठित हुई तब घटी हुई सदस्य संख्या कितनी थी? उत्तर है 299। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए कौन सक्षम है? उत्तर है संसद। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? उत्तर है 30 वर्ष। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? उत्तर है विधानमंडल द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे ये बनाए रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? उत्तर है बेरुबारी मुकदमा। उच्चतम न्यायालय अपने दिए गए फैसले पर पुनर्विलोकन किस अनुच्छेद के अधीन करता है? उत्तर है अनुच्छेद 137। फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर है राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? उत्तर है 12। गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर है राष्ट्रपति। भारत का कंसोलिडेटेड फंड का नियंत्रण पर्यवेक्षण कौन करता है? उत्तर है संसद। लोकसभा के स्पीकर का चुनाव कौन करता है? उत्तर है लोकसभा सदस्यों द्वारा। भारत के सशस्त्र सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? उत्तर है राष्ट्रपति। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? उत्तर है लोकसभा अध्यक्ष।
राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उत्तर है भारत का उपराष्ट्रपति। ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर है राष्ट्रीय। संसद किसके बिना काम नहीं करता? उत्तर संसद सदस्य के बिना। संसद के दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक कब बुलाई जाती है? उत्तर है ऐसे बिल पर विचार और उसे पारित करना जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? उत्तर है संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। थैंक यू। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज।